चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक नोट्स जो आपको दिया जाएगा, BSc टेंथ नोट्स, वो भी हिंदी में। और यह वीडियो जो है पार्ट 1 वीडियो है। वीडियो का पार्ट 2 आपको दिया जाएगा। तो चलिए पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो पहले चैप्टर का नाम है, क्लास 10th के लिए जो नोट्स दिया जा रहा है हिंदी में। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया जा रहा है, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ हम आपको आंसर बताएंगे। कह रहा है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है, यहाँ उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे में H2 और Cl2 परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो 2HCl का निर्माण होता है। तो यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अगला देख सकते हैं आप, CaCO3 जो है टूटता है तो CaO और CO2 का निर्माण होता है। यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अब आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बोल रहा है। चलिए हम हटाते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर जो कह रहा है, अभिकारक और प्रतिफल क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं अभिकारक क्या होता है। इसमें जो होता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब प्रतिफल क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि यहाँ देखिए H2 और Cl2 परस्पर अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो होते हैं 2HCl का निर्माण होता है। यहाँ बोला जा रहा है हाइड्रोजन और Cl2 परस्पर अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ जो है ये सारे जो है अभिकारक हो गए, और यह तीर के जो बगल में है दाएं तरफ जो है वो हो गया प्रतिफल। इसी बात को यहाँ कहा गया है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न आपके सामने, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताएं। तो हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की कितनी विशेषताएं होती है। पहला नंबर ये कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता के बारे में कहा जा रहा है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा विशेषता में बोला जा रहा है, अवक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक हो जाता है। चलिए अगले जो है स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला जो विशेषता क्या है। अगला विशेषता जो है 3 नंबर जो बोला जा रहा है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग में परिवर्तन हो जाता है। चौथे नंबर गुण जो बोला जा रहा है, कह रहा है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। अगले नंबर जो 5 नंबर वो विशेषता बताया जा रहा है, 5 नंबर जो विशेषता कह रहा है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप
पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। यानी पदार्थ की अवस्था बदल जाते हैं, रंग परिवर्तन होता है, ताप परिवर्तन होता है, अवक्षेप पृथक होते हैं और गैस बनता है। ये 5 प्रकार की जो विशेषताएं होती है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। चलिए अगले हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रासायनिक समीकरण को बताएं। तो कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनके सूत्रों और संकेतों के माध्यम से उसको संक्षिप्त रूप में जब निरूपित कर दिया जाता है उसी को तो हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं H2 + Cl2 इससे बन जाता है 2HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया का समीकरण है यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम बताएं। तो यहाँ आंसर के रूप में हम देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के निम्नलिखित नियम है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उसको रासायनिक समीकरण के रूप में जब लिखा जाता है तो उसके लिए निम्नलिखित नियम होते हैं। इन्हीं सारे नियमों की चर्चा हम करते हैं। चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहला जो है नियम बोला जा रहा है अभिक्रिया के अभिकारक को उनके संकेतों एवं या अणुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब समीकरण जो होती है उसके बाईं ओर जो होता है वो लिखा जाता है अभिकारक को। अगला जो बोला जा रहा है, अगला कह रहा है अभिकारकों के सूत्रों के बीच प्लस चिन्ह यानी धन चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक के सूत्र जैसे ने हमने लिखा था H2 + Cl2 ये अभिकारक थे तो इनके बीच हमने प्लस चिन्ह दिया था। इसी बात को यहाँ बोला जा रहा है। अब अगला नंबर जो है पॉइंट कह रहा है अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। मतलब यहाँ मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि प्रतिफल को अभिक्रिया के दाईं ओर लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है, और जो अभिकारक है उसको अभिक्रिया के बाईं ओर लिखा जाता है। और अभिकारक और प्रतिफल के बीच अभिकारक के अणुओं के बीच जो है प्लस चिन्ह दिया जाता है, उसी प्रकार प्रतिफल के अणुओं के बीच ही प्लस चिन्ह दिया जाता है। आप देख सकते हैं 4 नंबर गुण कह रहा है प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। चलिए अगले नंबर देखते हैं। अगला नंबर गुण आपको कह रहा है नियम जो कह रहा है अभिकारक को और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। मतलब मान लीजिए A + B अभिकारक है तो इससे बन रहा है मान लीजिए B + D कुछ भी बन रहा है, तो यहाँ बनने से क्या होता है कि इसको तीर चिन्ह से अलग किया जाता है। मतलब यह तीर चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। तो चलिए दोस्तों यही हमारे ये सारे प्रश्न नोट्स का प्रश्न जो है समाप्त हो रहे हैं और इसी चैप्टर का अगला वीडियो पार्ट 2 का वीडियो आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद।